नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सेतु करेंट अफेयर्स पे आपका स्वागत है। आज है 17 मई 2026 और 17 मई 2026 के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ और आज का पहला क्वेश्चन है, Which AI combat aircraft designed by India's Flying Wedge Defense will be manufactured in Portugal for the European market as announced in May 2026? मई 2026 में की गई घोषणा के अनुसार भारत की फ्लाइंग वेज डिफेंस द्वारा डिज़ाइन किया गया कौन सा AI लड़ाकू विमान यूरोपीय बाजार के लिए पुर्तगाल में निर्मित किया जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, काल भैरवा। चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। अच्छा, मैंने हर प्रश्न से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो उसी प्रश्न के नीचे दिए हैं, तो आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ और आज का दूसरा क्वेश्चन है, Which Gulf country recently signed an agreement with India to store 30 million barrels of crude oil in India's strategic petroleum reserve? भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में 30 मिलियन बैरल कच्चा तेल स्टोर करने के लिए हाल ही में किस खाड़ी देश ने भारत के साथ समझौता किया है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यूएई दौरे के दौरान दोनों देश के बीच ये एग्रीमेंट हुआ है कि 30 मिलियन बैरल कच्चा तेल भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में रखा जाएगा। यूएई के साथ यह ऐतिहासिक समझौता भूमिगत रॉक गुफाओं का उपयोग करके भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करता है और यह भू राजनीतिक संकट या आपदा में रुकावट के दौरान कच्चे तेल की निरंतर आपूर्ति को सुनिश्चित करेगा। जैसा कि आपको पता ही होगा कि अभी ईरान और इजरायल युद्ध के दौरान, साथ में यूएसए भी उस युद्ध में शामिल है, उसके दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि देखी गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड अरब अमीरात। चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। द डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड हैज़ कैप्ड द ड्यूटी फ्री गोल्ड इम्पोर्ट पर लाइसेंस फॉर ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स टू व्हाट मैक्सिमम लिमिट? विदेश व्यापार महानिदेशालय ने आभूषक निर्यातकों के लिए प्रति लाइसेंस शुल्क मुफ्त सोना आयात करने की अधिकतम सीमा कितनी तय की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 kg। केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में सोने के दुरुपयोग को रोकने के लिए एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत शुल्क मुक्त सोने के आयात को प्रति लाइसेंस अधिकतम 100 किलोग्राम तक सीमित कर दिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 100 किलो। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच सिस्टम हैज़ बीन चूजन बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू कंडक्ट द नीट यूजी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम फॉर नेक्स्ट ईयर 2027 ऑनवर्ड्स टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी? पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने अगले वर्ष 2027 से नीट यूजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए किस प्रणाली को चुना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी। हाल ही में हुए पेपर लीक विवाद के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 15 मई 2026 को घोषणा की कि नीट यूजी परीक्षा अगले साल से पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित मोड में शिफ्ट होगी। और साथ ही जो हाल ही में परीक्षा हुई थी उसको रद्द करके फिर से एनटीए ने 21 जून 2026 को आयोजित करने का ऐलान किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें पेपर लीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। एज पर द रिसेंट डेटा सबमिटेड टू द सुप्रीम कोर्ट बाय आरबीआई, हाउ मेनी बैंक हैव बीन फुल्ली इंटीग्रेटेड इनटू द UDGAM पोर्टल टू ट्रेस अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स? आरबीआई द्वारा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में सौंपे गए आंकड़ों के अनुसार लावारिस जमा का पता लगाने के लिए उद्यम पोर्टल में कितने बैंकों को पूरी तरह एकत्रित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 बैंक।
आरबीआई ने मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि 30 प्रमुख वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक जो है उद्यम पोर्टल से जुड़ चुके हैं। और ये जो बैंक है डिपॉजिट, एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में फंसे पड़े कुल लावारिस धन के लगभग 90% हिस्से को कवर करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 30 बैंक। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which state government has ordered a massive re-verification of over 1.69 crore caste certificate issued in the state since 2011? किस राज्य सरकार ने 2011 से राज्य में जारी किए गए 1,69,00,000 से अधिक जाति प्रमाण पत्रों में के बड़े पैमाने पर पुनः सत्यापन का आदेश दिया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए चुनाव के बाद बीजेपी जो पार्टी है वो सर्वश्रेष्ठ सबसे पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई है और इसके बाद वहाँ शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं और उन्होंने जिला अधिकारियों को 2011 से जारी सभी SC, ST और OBC प्रमाण पत्रों की जांच करने का आदेश दिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली वर्चुअली लॉन्च्ड 5 लाख PM आवास योजना ग्रामीण रूरल हाउसेस इन विच इंडियन स्टेट सेलिब्रेटिंग ए नेशनल माइलस्टोन ऑफ 3 करोड़ हाउसेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में हाल ही में देश में 3 करोड़ ग्रामीण घरों के निर्माण के लिए मील के पत्थर का जश्न मनाते हुए किस राज्य में 5 लाख PMAYG प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण घरों की वर्चुअली उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। 16 मई 2026 को केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 5 लाख ग्रामीण घरों के शुभारंभ का एक मेगा कार्यक्रम आयोजित किया। इसके साथ ही देश में कुल 4.15 करोड़ घरों के संचयी लक्ष्य के मुकाबले 3 करोड़ ग्रामीण घर बनाने का मील का पत्थर पूरा हो गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छी खबर भी है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ और आज का अगला क्वेश्चन है CTBC Bank has recently inaugurated its first branch at Gift City, Gujarat. It is the first physical commercial bank branch in India from which country? तो CTBC बैंक ने हाल ही में गिफ्ट सिटी गुजरात में अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया है। यह किस देश का भारत में पहला भौतिक वाणिज्यिक बैंक शाखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ताइवान। अच्छा, CTBC का फुल फॉर्म क्या होता है? चाइना ट्रस्ट कॉमर्शियल बैंक, चाइना ट्रस्ट कॉमर्शियल बैंक। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 मार्च 1966 को स्थापना हुई थी। इसकी पहली जो शाखा है वो नई दिल्ली में कब खोली गई थी? 1996 में खोली गई थी। इनके अभी भारत में CEO है तन्मय अधिकारी हैं। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ और आज का अगला क्वेश्चन है द रक्षम चितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी which was recently in the news for the rare sighting of endangered Himalayan brown bears is located in which state और UT? रक्षम चितकुल वन्यजीव अभ्यारण्य जो हाल ही में लुप्तप्राय हिमालयी बूढ़े भालू के दुर्लभ दर्शन के लिए खबरों में था किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में इस भालू को देखा गया है और यह अभ्यारण्य हाल ही में विलुप्त प्राय हिमालयी बूढ़े भालुओं के दुर्लभ दर्शन और उनके शावकों के साथ कैमरे में कैद किए जाने के कारण सुर्खियों में रहा है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ और आज का अंतिम प्रश्न है द फुरात रिवर which has been facing several environmental degradation due to excessive damming and climate change in midway 2026 originated from which highlands? फुरात नदी जो मई 2026 के मध्य में अत्यधिक बांध निर्माण और जलवायु परिवर्तन के कारण गंभीर पर्यावरणीय गिरावट का सामना करने को लेकर चर्चा में रही किस उच्च भूमि से निकलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्मेनियन हाईलैंड्स। अच्छा, पश्चिम एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम पूछा जाए तो क्या है? फुरात नदी।
जो पूर्वोत्तर तुर्की के अर्मेनियाई हाईलैंड से निकलती है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में अत्यधिक बांध निर्माण के कारण सीरिया और इराक के में इसके जल स्तर में आई भारी गिरावट पर चिंता जताई जा रही है, जिससे वहाँ का कृषि क्षेत्र भी प्रभावित हो रहा है। तो इस कारण से ये न्यूज़ में चलते हैं कल के पूछे गए सवाल पे। और कल जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि विच टेनिस प्लेयर 17 years old record did Jannik Sinner break by winning his 32nd consecutive ATP Masters 1000 मैच एट द इटालियन ओपन। जैनिक सिनर ने इटालियन ओपन में लगातार 32वां ATP मास्टर्स 1000 मैच जीतकर किस टेनिस खिलाड़ी का 17 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इसका आंसर है नोवाक जोकोविच, जो कि मैंने आपको बताया था कि नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं और जैनिक सिनर जो है कहाँ के हैं, तो इटली के हैं। चलते हैं आज के सवाल पे। तो आज मैंने आपसे पूछा है फॉर द 2026-27 मार्केटिंग सीजन द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्ड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर हाउ मेनी खरीफ्स क्रॉप्स। विपणन सीजन 2026-27 के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कितनी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की मंजूरी दी है? तो एक तो आप इसका उत्तर कर देंगे कितनों को मिला है, और दूसरा आप चाहे तो इसका भी कर सकते हैं कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है। कल मैंने आपको बताया था, तो उम्मीद है आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसी के साथ आज का करेंट अफेयर्स का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं कल फिर नए करेंट अफेयर्स के साथ, कल के नए करेंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।